हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रहता ही है। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो जरूर समझ में आएगा। ठीक, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपया है। एक दुकानदार 12% छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ होता है। तो यदि कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, लाभ किस पर होता है। लाभ होता है सीपी पर। ठीक, और छूट किस पर दिया जाता है। एमआरपी पर। क्या कहता है, 700 अंकित मूल्य 750 रुपया है। एक दुकानदार 12% छूट देता है। देखिए, 12% का फ्रैक्शन मान क्या होता है। 12% का फ्रैक्शन मान क्या होता है। देखिए, 12%। इसको फ्रैक्शन में बदलना होगा तो क्या करेंगे, तो 12/प्रतिशत मतलब 100। देखिए, काटिएगा तो 4 तिया 12, 25 तिया 75, कितने आ गया, 3/25 आया ना। फ्रैक्शन में मान यही आ गया। देखिए क्या कहता है, 12% छूट देता है। अब देखिए, कोई भी चीज़ एमआरपी पर छूट दिया। देखिए, एमआरपी टोटल कितना है, 25। 25 छूट दिया, कितना, 3 छूट दिया, तो बेचा कितना में, तो 22 में बेचा। ये बेचना मतलब सीपी मतलब सेलिंग प्राइस, बेच दिया। उसके बाद देखिए क्या कहता है, फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। फिर भी 10% का लाभ। लाभ किस पर होता है, देखिए 10% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/10। ठीक, लाभ किस पर होता है, लाभ सीपी पर होता है। सीपी पर लाभ, बेचा कितना में, 10% लाभ पर, फिर भी बेचा। था देखिए 10 हुआ, 10 से बेचा कितना में, एक प्रॉफिट में बेचा, यानी कि 11 में बेचा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 11 है। अगर हम एसपी को अगर समान करना हो, अगर इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, देखिए ये 25 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। अब फिर देखिए 11 दूनी 22, यानी कि यहाँ पर अनुपात 22 हो जाएगा। देखिए एसपी जब समान हो गया एक बार ही लिख सकते हैं, तो 22 इधर कितना क्या हो जाएगा, 20। देखिए सीपी कितना आ गया, 20। एमआरपी कितना है, 25। अब क्या कहता है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। अगर इस वस्तु पर मतलब 750 रुपया है ना एमआरपी, अगर उस पर कोई छूट नहीं दिया जाता तो कितना प्रतिशत लाभ होता है। देखिए सीपी कितना है, 20 है, एस मतलब एमआरपी कितना है, 25 है। तो कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है ना। कितना ज़्यादा है, इससे 5 ज़्यादा है, कितना पर, तो 20 पर ज़्यादा है, यानी कि 20 से ज़्यादा है 5 एमआरपी। देखिए आप क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो 20 पंचे 100, पाँचे 25, 25% क्या हो गया, लाभ। देखिए 12% छूट दिया तो 10% का लाभ हुआ, लेकिन कोई छूट नहीं दिया था, डायरेक्ट 25% का लाभ हुआ। क्वेश्चन समझ में आया। उसके बाद आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 √50 और √500 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। ठीक, देखिए √50 है ना, तो √50 7 के आसपास है, यानी कि 7.01 कुछ करके होगा। ठीक, कितना होगा, 7 पॉइंट कुछ करके होगा। ठीक, उसके बाद देखिए 500, 500 22 के स्क्वायर होता है 484, 22 के स्क्वायर 484, 21 को और 23 को हो जाता है 529 हो जाता है। ठीक, लेकिन हमको 22 समथिंग आएगा, यानी 22 पॉइंट कुछ आएगा। देखिए यहाँ 7 है और यहाँ 22 पॉइंट कुछ आएगा, तो हम ये दोनों के बीच में हम 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, इधर कहाँ तक 22 पॉइंट कुछ है तो 22 तक ले सकते हैं। ठीक, देखिए ये दोनों के बीच में कितना प्राकृतिक संख्या है, तो 22। देखिए 8 9 10 ऐसे करके गिनती जाइएगा ना, तो 15 ऐसा संख्या आएगा जो एकरा और एकरा बीच में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को वीडियो समझ में आया तो बोलिए, फिर अगला लाएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।